जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। यह कल्पना भी दहला देती है कि 12-13 साल के बच्चे अब इस मानसिक अवस्था में जीने लगे हैं कि एक बेहद मामूली बात पर बेलगाम होकर उनमें से कोई अपने ही किसी सहपाठी की ही हत्या कर दे। दिल्ली के बदरपुर इलाके में स्थित एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने सिर्फ संयोगवश अपने 2 सहपाठियों को सिगरेट पीते देख लिया और इसकी शिकायत कर देने की बात कह दी। यह एक ऐसी बात है जिसे आम सामाजिक जीवन में बिल्कुल सामान्य गतिविधि के तौर पर देखा और लिया जाता रहा है, लेकिन सिर्फ इतने भर के लिए सिगरेट पीने वाले दोनों छात्रों के भीतर ऐसी प्रतिक्रिया पैदा हुई कि वे पहले अपने सहपाठी को बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले गए, वहां उसकी पत्थरों से मारकर हत्या कर दी और शव को एक नाले में फेंक दिया। इस अपराध की प्रकृति को देखा जाए तो एक बारगी यह पेशेवर अपराधियों की हरकत लगती है, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से अपराध को अंजाम देने और बचने की कोशिश की जाती है। इस घटना में बेहद त्रासद और दुखद यह है कि 2 ऐसे बच्चे हत्या के आरोपी हैं जो अभी महज करीब 12 साल के हैं। जाहिर है कानून की कसौटी पर इसमें बच्चों को नाबालिग आरोपी मानकर बरता जाएगा और उसी मुताबिक निर्धारित सजा भी तय होगी। लेकिन इस मामले को सिर्फ एक सामान्य अपराध मानने के बजाय इसकी जटिलताओं पर गौर करने की जरूरत है। समाज से लेकर सरकार को इस पर चिंतित होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में कहां और क्या ऐसी चूक हो रही है कि जिस उम्र में बच्चों को सद्भाव का प्रतीक होना चाहिए, पढ़ाई में दिलचस्पी लेनी चाहिए, मामूली बातों पर थोड़ा झगड़ने के बाद फिर साथ मिलकर खेलना कूदना और दोस्ती करना चाहिए, प्यार का संदेश बनना चाहिए। उस उम्र में सिगरेट जैसी लत का शिकार होने से आगे वे असंतुलित मनःस्थिति में चले जा रहे हैं। सवाल है कि इतनी कम उम्र में बच्चों के भीतर ऐसी विकृति और आक्रामकता कहां से आ रही है, जो कई बार जघन्य अपराधों की हद तक चली जाती है। क्या यह शिक्षा और पालन पोषण में जरूरी तकाजों का ख्याल नहीं रखने का नतीजा है, या फिर यह ऐसे माहौल की देन है जो बिना शोर के हमारे आसपास बन रहा है और या तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते या फिर उसे अपनी सुविधा के तौर पर देखते हैं। दरअसल पढ़ाई लिखाई की निर्धारित दिनचर्या के अलावा बच्चों की जिंदगी में कैसी व्यस्तताएं बन रही हैं, उस पर नजर रखना अब ना अभिभावकों को जरूरी लगता है, ना एक समस्या बन रहे। इस पहलू पर स्कूल में या कहीं भी बच्चों को प्रशिक्षित किए जाने की व्यवस्था है। इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन सहित अपने सामने की तकनीकी दुनिया की तमाम गतिविधियां अब बच्चों की जिंदगी में देखने सुनने और कई बार उसमें शामिल होने
का हिस्सा बन रही हैं। मुश्किल यह है कि किशोर उम्र में जिन बातों से उपजे भ्रम को संवेदनशीलता के साथ दूर करके उन्हें जरूरी बातें बताने की जरूरत होती है, वे बातें बच्चे अब अलग तरह से सुनते और समझते हैं। स्टॉप।